दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। भारत आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन जब भी स्वतंत्रता की बात होती है तो हम कैसे भारत के उन महान सपूतों को भूल सकते हैं जिनके पराक्रम के बल पे ही हमने ये स्वतंत्रता हासिल की थी। अब चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, शहीद आजम भगत सिंह हों, चंद्रशेखर आजाद हों, बाबा साहेब आम्बेडकर हों, महात्मा गांधी हों या राम प्रसाद बिस्मिल हों। अरे दोस्तों, अगर हम कॉपी कलम लेके बैठ जाएंगे तो भी उस कॉपी के पन्ने कम पड़ जाएंगे, लेकिन इन भारत माँ के सपूतों के नाम पूरे नहीं होंगे। दोस्तों, चाहे वो स्वतंत्रता हो या कोई भी क्रांति हो, वो किसी एक इंसान के बदौलत हासिल नहीं की जा सकती। एक जनसैलाब की आवश्यकता होती है, और जब एक जनसैलाब किसी क्रांति का रूप ले लेता है तो बड़े बड़े साम्राज्य ढह जाते हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता तो हासिल कर ली हमने, किंतु उस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आज भी हमारे जवान निरंतर सरहद पे दुश्मनों के साथ आंख से आंख मिलाकर खड़े रहते हैं और जरूरत पड़ने पर अपना सर्वोच्च बलिदान देने से पीछे नहीं हटते। किंतु दोस्तों, आज फिर से हमारे सामने विभिन्न चुनौतियां विकराल रूप लेने को तैयार हैं। चाहे वो कोरोना हो, चीन की चालबाजियां हो या पाकिस्तान की आए दिन की करतूतें हों, भारत आज एक नहीं तीन चुनौतियों से लड़ रहा है। कोरोना आए दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है, चीन अपनी नई विस्तारवादी नीतियों से हमें परेशान करता रहता है, और पाकिस्तान तो अपनी आतंकी गतिविधियों पे रोक लगाने के बदले उन्हें और बढ़ाने पे जोर दे रहा है। तो देखा जाए तो भारत आज एक साथ तीन चुनौतियों से लड़ रहा है। पहले जब युद्ध की बात होती थी, हम पाकिस्तान पे ही आशंकित होकर रह जाते थे, किंतु आज तो हमें टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आज तो हमें चीन पाकिस्तान दोनों पे ही संदेह होता है। सेनाएं सरकारें अपने स्तर पे काम कर रही हैं, हमें बस उनका प्रतिबिंब और एक चट्टान बन के उनके साथ खड़े रहना है। उनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों पर पूर्ण रूप से सहमति दर्ज करानी है। दोस्तों, सरकार की नीतियों का विरोध करने का टाइम मिलता रहेगा, किंतु आज वो समय नहीं है कि हम सरकार की नीतियों का विरोध करें, क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। तो हमें आज इस देश के लिए, भारत माँ के लिए एकजुट होना पड़ेगा। सरकारें, सेनाएं निरंतर अपने स्तर पे काम कर रही हैं, हमें तो बस उन्हें निरंतर प्रोत्साहित करना है, और साथ ही हम जहाँ पे भी हों, चाहे घर पे हों, काम पर हों, जो भी कर रहे हों, पूरे दिल और जान से करें। सरकार द्वारा कोरोना के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें, और साथ ही हमें लोकल पे वोकल भी बनना है। तो इसके लिए हमें स्वदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना होगा, और अवश्य ही एक दिन ये कठिन घड़ियां भी निकल जाएंगी और एक नया सवेरा आएगा। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।